तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सीईटी यूजी का फॉर्म भर रहे होंगे एंड दे आर कंफ्यूज कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं रेनी आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम क्लियर करेंगे द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सीईटी यूजी का फॉर्म भर रहे होंगे एंड दे आर कंफ्यूज कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। तो हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। सबसे पहले विल सी कि जो सीयूईटी एग्जाम है वो आपका 15th ऑफ मई से लेकर 31st मई के बीच में हो सकता है। देन द एग्जाम विल बी हेल्ड इन 3 स्लॉट्स। तो आपके जो एग्जाम्स है वो 3 स्लॉट्स में डिवाइडेड है। तो वो 3 स्लॉट्स जो है वो शिफ्ट 1, 2 एंड 3 में होगा। तो आपके जो एग्जाम्स है वो शिफ्ट 1, 2 या 3 में भी हो सकता है। देन मोड ऑफ एग्जाम कैन बी पेन एंड पेपर एंड और सीबीटी मोड। जैसे कि इस साल बहुत सारे आए हैं कि ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। तो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और सीबीटी मोड दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है आपका। सो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। अगर उस सब्जेक्ट में 1.5 प्लस लाख रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके चांसेस है कि वो पेन एंड पेपर मोड में होगा। देन वो आपके सेंटर पे भी डिपेंड करता है। सो द एग्जाम विल अकर ऑन मल्टीपल डेज इन 2 or 3 शिफ्ट्स इन अ डे डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट काउंट एंड देयर कॉम्बिनेशन। तो आपका कॉम्बिनेशन कैसा है और उस पर्टिकुलर जो सेंटर है उसमें कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है, कितने कैंडिडेट्स है उस सेंटर में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो है एक दिन में कितने शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। देन दो द टेस्ट आर शेड्यूल्ड इन 02 और 03 शिफ्ट, each slot is distinct and independent of other। जैसे कि आपको पता है कि शिफ्ट 1, 2 एंड 3 में अलग अलग एग्जाम्स हो रहे हैं, बट एक एग्जाम दूसरे एग्जाम के साथ डिपेंडेंट नहीं है। अलग अलग पेपर्स होंगे, अलग अलग सेट्स होंगे, कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा एक दूसरे से और सारे डिफरेंट जो है आपके टेस्ट होंगे। So the allotment of candidates to the shift will depend on selected options and technical and administrative considerations। जो आपको शिफ्ट अलॉट किया जाएगा वो पूरी तरीके से आपने जो डोमेन सेलेक्ट करे, आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करे उस पर डिपेंडेंट होगा और साथ ही जो एनटीए अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। So no changes to the assigned exam date or shift will be permitted। After आपका अलॉटमेंट हो जाता है कि आपका इस शिफ्ट में इस दिन को पेपर होगा, इस टाइम पे होगा, उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकते हैं, कोई भी चेंजेस आपको अलाउड नहीं है। सो कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एज पर द टाइम स्टेटेड ऑन देयर एडमिट कार्ड्स। आपके एडमिट कार्ड्स पे जो टाइम लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटर पे रिपोर्ट करना है। अगर आप डिले हो जाता है, आप लेट हो जाते हो तो वो एनटीए जो है एंटरटेन नहीं करेगा। सो यू हैव टू रीच योर सेंटर on the timing which is mentioned in your admit card। So next, so here comes to an end। Hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके जो डाउट्स थे रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन वो सारे क्लियर हो गए हो। So if you have any doubts regarding to CUET or regarding any university or colleges, please comment down and let me know। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।